हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की बुक संचयन के सेकंड लेसन जिसका नाम है स्मृति, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इस लेसन का पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? जिसका उत्तर है, जब गांव के एक आदमी ने लेखक को जोर से पुकार कर कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं और शीघ्र घर लौट जाओ, तो घर लौटते समय लेखक के मन में यह डर था कि कहीं उन्हें बेर खाने के अपराध में मार ना पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या गलती की है और उन्हें आशंका थी कि उन्हें अपनी इस हरकत के लिए दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढीला क्यों फेंकती थी? इसका उत्तर है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढीला इसलिए फेंकती थी क्योंकि उस कुएं में एक भयंकर काला सांप रहता था और बच्चे उसकी फुसकार सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। यह उनकी एक रोजाना की आदत बन गई थी और लेखक के अनुसार सांप से फुसकार करवा लेना वे उस समय एक बड़ा काम समझते थे। अगला प्रश्न है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? जिसका उत्तर है, यह कथन लेखक की अत्यधिक घबराहट, भय और सदमे की मनोदशा को स्पष्ट करता है। जैसे ही लेखक ने कुएं में ढेला फेंका और टोपी उतारी, उनकी टोपी में रखी तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर गईं। इस आकस्मिक घटना से लेखक पर जैसे बिजली गिर पड़ी। चिट्ठी के कुएं में अचानक गिरने के सदमे और उन्हें खो देने के भयंकर डर के कारण उनका ध्यान पूरी तरह से चिट्ठियों पर केंद्रित हो गया। उस क्षण उन्हें इस बात का कोई बोध नहीं रहा कि सांप ने फुसकार मारी या ढीला उसे लगा। अगला प्रश्न है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया? जिसका उत्तर है, लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय मुख्य रूप से भाई की मार के डर और अपनी जिम्मेदारी के एहसास के कारण लिया। वे झूठ बोलना नहीं जानते थे और सच बोलने पर पिटाई तय थी। साथ ही चिट्ठियां बहुत जरूरी थीं और उन्हें हर हाल में शाम की डाक में डालना था। इन दोनों बड़े कारणों ने उन्हें इतना जोखिम भरा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? इसका उत्तर है, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने अत्यंत बुद्धिमानी और सूझबूझ से काम लिया। सांप की दाहिनी ओर पड़ी चिट्ठियों को सांप से दूर सरकाने के लिए लेखक ने डंडे को चिट्ठियों की ओर बढ़ाया, जिससे सांप ने डंडे पर वार कर दिया और डंडा लेखक के हाथ से छूट गया। इसके बाद फिर से लेखक ने प्रयास किया तो सांप ने फिर हमला किया और इस बार सांप डंडे से चिपक गया। डंडा हाथ से नहीं छूटा, लेकिन सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ से छू जाने पर लेखक ने डंडे को एक तरफ पटक दिया, जिससे स्थिति बदल गई और लेखक ने चिट्ठियां उठा ली। इसके अलावा जब सांप डंडे पर कुंडली मारकर बैठ गया था, तब लेखक ने कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी सांप की दाईं ओर फेंकी। सांप उस मिट्टी पर झपटा तो इसी अवसर का लाभ उठाकर लेखक ने तुरंत दूसरे हाथ से अपना डंडा खींच लिया। अगला प्रश्न है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखक ने कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने का बेहद साहसिक निर्णय लिया क्योंकि उन्हें भाई की मार और जिम्मेदारी का गहरा डर था। उन्होंने धोतियों को जोड़कर डंडे को एक सिरे से बांधकर कुएं में उतारा और स्वयं भी धोती व पैरों से दीवार का सहारा लेकर कुएं में नीचे उतरे। नीचे फन फैलाए सांप को देखकर वे डरे नहीं, जबकि चिट्ठियां सांप के पास ही पड़ी थी। चिट्ठियों को सांप से दूर सरकाने के लिए लेखक ने डंडे को चिट्ठियों की ओर 2 बार बढ़ाया, जिससे सांप ने दोनों बार डंडे पर वार किया और सांप व चिट्ठियों की स्थिति बदल जाने पर लेखक ने चिट्ठियां उठा ली। इसके अलावा लेखक ने एक मुट्ठी मिट्टी सांप की दाईं ओर फेंककर ध्यान भटका दिया और तुरंत अपना डंडा खींच लिया। लेखक ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वे अपनी पूरी ताकत से 36 फुट ऊपर चढ़कर कुएं से बाहर आए। यह उनके बचपन की एक अविस्मरणीय घटना थी। अगला प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? जिसका उत्तर है, यह पाठ पढ़ने के बाद बच्चों की कई बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है, जिसमें से नंबर 1, चुपके से बेर तोड़कर खाना, नंबर 2, कुएं में ढेले फेंकना और सांप को परेशान करना, नंबर 3, मार पड़ने का डर और बचने की कोशिश, नंबर 4, बिना सोचे समझे खतरे मोल लेना,
नंबर 5, आपसी सहयोग और भाईचारा। ये सभी शरारतें बचपन की निडरता, रोमांच प्रियता और कभी-कभी नासमझी को दर्शाती हैं, जो इस कहानी में जीवंत हो उठती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी-कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य जो कुछ सोचता है वह अक्सर वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत साबित हो सकता है। लेखक जब कुएं में सांप से लड़ने और उसे डंडे से मारकर चिट्ठियां उठाने के इरादे से उतरे थे, तो उन्होंने सोचा था कि यह बाएं हाथ का खेल होगा। उनकी योजना थी कि वे डंडे से सांप को आसानी से मार देंगे, लेकिन कुएं में उतरने के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनकी यह योजना पूरी तरह से गलत थी। सांप फन फैलाए घात लगाए बैठा था और कुएं का सीमित स्थान डंडा घुमाने या उस पर ठीक से प्रहार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके द्वारा पहले से सोची गई रणनीति पूरी तरह से विफल हो गई और उन्हें सांप से निपटने के लिए बिल्कुल अलग तरीका अपनाना पड़ा। अगला प्रश्न है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है का आशय यह है कि इंसान केवल अपना प्रयास कर सकता है, पर उसका नतीजा उसके हाथ में नहीं होता, बल्कि वह भाग्य या किसी अज्ञात शक्ति पर निर्भर करता है। लेखक ने यह बात तब कही जब वे कुएं में सांप से लड़ने और चिट्ठियां निकालने का जोखिम भरा फैसला कर चुके थे। उनका मानना था कि उन्होंने अपना कर्म कर दिया है, अब परिणाम जो भी हो वह उनके नियंत्रण से बाहर है। तो बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।